कंट्रैक्शन चौधरी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किचन में प्लेटफॉर्म के बारे में। प्लेटफॉर्म में आपको कौन सा पत्थर लगाना चाहिए ताकि जो हम प्लेटफॉर्म में पत्थर लगाते हैं वो जल्दी से ख़राब ना हो, इसके ऊपर स्क्रैच ना लगे, किसी भी प्रकार की जो हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं यानी कि बर्तन या कोई जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो सामान आता है उसको आपको ऐसे घिसने की वजह से या जो स्क्रैच आता है पत्थर के ऊपर वो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले पत्थर क्वालिटी चेक करना चाहिए। क्वालिटी किस तरह से चेक की जाती है हम बताते हैं आपको। चलिए आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से आपको कुछ भी ऐसी सरकार होती है तो आपको स्क्रैच नहीं आना चाहिए इस पत्थर के ऊपर। जो राजस्थान वाला पत्थर होता है ब्लू डॉट वाला या कुछ किसी भी प्रकार का उसके ऊपर स्क्रैच आता है, लेकिन इसकी वजह से जो साउथ वाला पत्थर है इसमें स्क्रैच नहीं आता है और सेम पॉलिश भी अच्छी दिखती है। जिस प्रकार से हमने एक सूट का जो टेपर या चैमर लगा रखा है उसके ऊपर हमने पॉलिश की है भट्टी से, तो सेम पॉलिश आ जाती है और इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं लगता है। और हम केमिकल का यूज़ करते हैं किचन में तो उसी की वजह से भी ये पत्थर ख़राब नहीं होता है। और सिंक को आपको ओपन नहीं रखना है, आपको सिंक को पैक कराना है। सिंक ओपन रखने की वजह से जो हमारे बर्तन धोने या कुछ भी प्रकार की चीज़ें हम सिंक में धोते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है, तो इसके लिए आपको सिंक को पैक करवाना है। पैक करने का मतलब होता है कि चारों तरफ मसाला या सीमेंट का जो हम इसके ऊपर घोल पाते हैं तो वो पूरी तरह से पैक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंक को किचन में किसी भी प्रकार का लगाते हो आपको पैक ज़रूर करवाना है। और साइड की डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगा सकते हो। और हाईलाइटर हम बताएंगे किस तरह से लगाना है। ये देखिए दोस्तों, हाईलाइटर आपको हमेशा क्या करना है, कुछ इस तरह से लगाना है। ये जो साइड वाली दीवार है, साइड वाली दीवार में आप ऐसे हाईलाइटर पूरी लाइन में नहीं लगाना है, इस तरह से हाईलाइटर लगाना है। नीचे से देखने के लिए सीधा लगेगा, लेकिन इस तरह से देखने के लिए भी इस जो डिज़ाइन अच्छी लग रही है। ज़्यादा हाईलाइटर आपको किचन में नहीं लगाना है, 2 या 3 टाइल के बीच में एक हाईलाइटर लगाना है, तो इसकी वजह से जो किचन का लुक है वो भी अच्छा दिखने लगेगा। और जो हम ये जो लटकटी लगाते हैं हम इसको आपको किस तरह से लगाना है, देखिए पॉलिश की हुई है, सेम पॉलिश आ रही है। ये जो ग्रेनाइट है हमारा प्रैक्टिकली इसकी वजह से ये जो सेम पॉलिश आ रही है। तो साउथ वाले ग्रेनाइट की यह क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको साउथ वाला ग्रेनाइट जो पत्थर आता है वो आपको किचन में ज़रूर दिलाना चाहिए। और जो हम लटपटी लगाते हैं आपको जो नीच का कोटा स्टोन का पत्थर होता है उसी के इक्वल बराबर आना चाहिए, इसके नीचे ये ऊपर नहीं होना चाहिए। और लटपटी लगाने के लिए आपको क्या करना है, आधा इंची या 5 फुट आपको इसको लटपटी को ऊपर रखना है ताकि ये जो किचन जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर पानी या कुछ भी इसी प्रकार की तेल या चिकन पदार्थ हैं आपको गिरते हैं तो आपको जो हम नीचे खाना बनाते हैं उसके लिए हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों पे नहीं गिरे और नीचे टाइल्स फर्श खराब न हो, इसके लिए आपको ये ऊपर लगाना है। कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि इसको प्लेन रख देते हैं, ये लटपटी नहीं लगाते हैं। तो इसे गलती आपको नहीं करनी है। आपको ये जो लटपटी दिख रही है आपको इस तरह से आपको ऊपर लगाना चाहिए। और किचन में आपको अन्नपूर्णा की फोटो आपको लगाना चाहिए ज़रूर। पूर्व दिशा में आपको अन्नपूर्णा फोटो लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वास्तु के हिसाब से ये जो पूर्व दिशा की अन्नपूर्णा फोटो लगाते हैं हम शुभ होती है, इसके लिए आपको पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। और जो किचन में हमारे जो गांव में किचन बनते हैं तो ये जो चूल्हा यानी कि हम लकड़ी और वगैरह कुछ धुआं करते हैं तो इसके लिए आपको ये जो चिमनी रखी होती है तो इसको पैक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ऊपर से टाइल लगा दिया और नीचे जो कुछ इस तरह से लगा रखा होता है टेप पर, तो उसको आपको सीढ़ी के रूप में इस तरह से लगाना चाहिए। बर्तन भी आसानी से रखे जाते हैं और डिज़ाइन भी अच्छी लगती है। और नीचे कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि ईंट की वजह से ये पार्टीशन छिन जाते हैं तो लेकिन 4 इंची का जो पार्टीशन होता है आपकी जगह भी कवर ज़्यादा करते हैं और वो काम भी कुछ नहीं आती है। तो आपको कोटा स्टोन के या ग्रेनाइट के जिस प्रकार से ये पत्थर लगा हुआ है इस तरह से आपको लगाना चाहिए। 1.5 इंची का में कवर हो जाएगा। आप जब भी इसके ऊपर फर्नीचर का काम करवा सकते हो, आसानी से हो सकता है। जो हम सिंक के नीचे जो हम मनी ट्रिप लगाते हैं आपको जो बैंड वाला गोडा आता है वो नहीं लगाना है, मिनी ट्रिप लगाना है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पानी लगा रखा है इसमें तो जो हम ये जो पाइप है चैम्बर में लगाते हैं तो पाइप चैम्बर के ऊपर लगाने की वजह से इसके अंदर जो बदबू आती है वो पानी है इसको रोकता है। आपको बैंड वाला गोडा कभी नहीं लगाना चाहिए, मिनी ट्रिप ज़रूर लगाना चाहिए, ये फ़ायदा इसका है।
और आपको क्या करना है कि जो हम स्लैब के नीचे जो प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे ये जो टाइल्स हम लगा रखे हैं ये बॉक्स, इसके अंदर भी आपको टाइल्स ज़रूर लगाना चाहिए। क्या होता है कि दीवार के जो पीछे के प्लास्टर या बजरी के कंकर होते हैं वो गिरने की वजह से आपके किचन की जो सारी धूल मिट्टी अंदर जमा हो जाती है। इसके लिए आपको साइड जो पीछे की दीवार होती है उसके अंदर भी इस प्रकार से आपको टाइल लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारे कॉलम आते हैं। तो कॉलम को टाइल्स लगाने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से आपको टाइल्स को दो सूत टेप पर यानी कि चैम्बर मारने हैं। इसकी वजह से जो टाइल्स की फिनिशिंग है वो अच्छी दिखने लग जाती है और दोनों साइड से जो टाइल्स है वो भी जो धार है नहीं पूरी की कॉलम अच्छी बन जाती है। इसका जो क्या होता है कि कुछ मिस्त्री क्या करते हैं, एक टाइल सीधा लगा देते हैं, उसके ऊपर टाइल लगा देते हैं, तो बाहर की जो साइड की मिट्टी है यानी कि टाइल्स के पीछे की मिट्टी है वो सामने दिखने लग जाती है। तो यह आपको ज़रूर दिलवाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों तरफ टाइल्स से दिखेगी, ये जॉइंट का भी पता नहीं चलेगा। तो ये था किचन का वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना। और आपने हमारे चैनल को कंस्ट्रक्शन चौधरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए।